देश में सरकारी नौकरी के मौके तो ढेर सारे हैं, लेकिन हर साल बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण अपॉर्चुनिटी भी कम होती जा रही है। ऐसे में कई स्टूडेंट्स यूपीएससी और पीएससी की तैयारी एक साथ करने का मन बना लेते हैं, लेकिन क्या इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ करना संभव है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज यानी कि पीसीएस की तैयारी साथ साथ की जा सकती है? इस सवाल का जवाब यदि एक शब्द में दिया जाए तो जवाब होगा हाँ। इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ आराम से की जा सकती है, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की योग्यता पैटर्न सिलेबस में बहुत ही समानता है। पीएससी और यूपीएससी दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदक के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के में ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। पीएससी और यूपीएससी दोनों ही परीक्षाओं के 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अगर सिलेबस की बात करें तो पीसीएस में उस राज्य से संबंधित सवालों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मोटे तौर पर यूपीएससी की तैयारी में उन्हें कवर किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कैसे करें? यूपीएससी आईएएस सिविल सेवा परीक्षा और राज्य पीसीएस परीक्षा दोनों के लिए अपीयर होने वाले उम्मीदवार अक्सर एक साथ दोनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए सही रणनीति अपनाने के बारे में भ्रमित महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम विशाल है और उम्मीदवारों के लिए समय की कमी है। इसलिए ये आवश्यक है कि तैयारी के लिए एक सही श्रेणी अपनाए जाए। इस समय में दिशाहीन तैयारी आपको वांछित परिणाम नहीं देगी। पढ़ाई कैसे करें से पहले एक बात जरूर समझ लीजिए कि वास्तव में आपकी रुचि क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। कुछ समय बाद आप बोर तो नहीं हो जाते हैं पढ़ने से? आत्मविश्वास की कमी तो नहीं आप में इत्यादि? एक बात हमेशा याद रखें कि यदि कोई व्यक्ति सफल हो तो क्या है? क्या वो व्यक्ति विशेष है? नहीं, कभी भी कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं होता, केवल उसकी शैली विशेष होती है, मतलब उसके कार्य करने का तरीका विशेष होता है। तो आप भी उस सफल व्यक्ति के जैसे ही बस आपको अपने कार्य करने की तरीके के विशेष करना होगा। सबसे पहले आप अपने दिनचर्या के मुताबिक एक टाइम टेबल बनाइए। आप जॉब करते हुए पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हो, पूरे टाइम फ्री हो, मतलब आप फ्री कब होते हैं पढ़ने के लिए? अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप 8 से 10 घंटे स्टडी के हिसाब से टाइम टेबल बनाएं। यदि आप जॉब करते हुए पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटे रोजाना का टाइम टेबल बनाना होगा। आप किसी एक या 2 सब्जेक्ट को एक वीक के अनुसार बांट सकते हैं। आप ये फैसला करें कि एक वीक उनको पढ़ना है, और जब आपको ये लगे कि सब्जेक्ट का ये टॉपिक कवर हो गया है तो उससे रिलेटेड टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करें। उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पढ़े। जब भी दूसरा टॉपिक शुरू करें उससे पहले पिछला पढ़ा हुआ टॉपिक को एक बार अवश्य रिवाइज कर लें। करंट अफेयर्स के लिए आप रोज एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, जिससे आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से अपडेट रहेंगे। पेपर पढ़ने वक्त एक कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं। चाहे तो एक मैगजीन जैसे प्रतियोगिता, दर्पण, मंथन इत्यादि और भी बहुत सारी पत्रिका आपके मार्केट में अवेलेबल है, जो आपको पढ़ने में अच्छे लगे। महीने में एक खरीद सकते हैं। पढ़ते पढ़ते जब आपको बोरियत लगे तो आप मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ें। वास्तव में मैथ्स और रीजनिंग बोरियत को कम करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपको स्टडी के बीच में बोरियत लगे तो आप 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक ले लें और वो करें जिससे आपका दोबारा मन फ्रेश हो जाए और मूड अच्छा फील करे। आप अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं या करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ सकते हैं। पढ़ते समय कुछ चुनिंदा बुक्स का ही उपयोग करें और कोशिश ये करें कि टॉपिक को पढ़ते समय केवल बुक में हाईलाइट ना करके एक कॉपी में बिंदुवार नोट्स बनाएं, क्योंकि जब परीक्षा की डेट नजदीक आती है तब यही नोट्स आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होंगे। एग्जाम के ठीक पहले मोटी मोटी पुस्तकें अगर हम पढ़ने के लिए उठाएंगे तो उससे हमारा मनोबल गिर सकता है और हम आत्मविश्वास को खोकर डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।